जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे 15 क्वेश्चन आए थे, और 15 क्वेश्चन आए थे, बोल सकते हैं कि करंट अफेयर में 4-5 क्वेश्चन और बाकी सब स्टैटिक वाले। ठीक है, तो जो लोग सोचते हैं ना ज्योग्राफी मतलब क्या होता है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, यार जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करो, आपको समझ आएगा कि पेपर में क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, जब जाके आपको समझ आएगा रिवाइज किस चीज़ को ज़्यादा बार करना है। कि एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन, और रिवीजन में भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी चीज़ को रिवाइज करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सबको रिवाइज करना है, कुछ चीज़ों को ज़्यादा बार रिवाइज करना है, कुछ चीज़ों को कम बार रिवाइज करना है। अपने को ये पता होना चाहिए कि इसको ज़्यादा बार रिवाइज करना है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। वाटर लॉस को इनहिबिट करने के लिए कौन सा लीफ मॉडिफिकेशन होता है। तो सब बच्चे को पता है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, यस, जो लीव्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, वैक्सी होते हैं, जिससे क्या होता है वाटर लॉस नहीं हो पाता। टाइनी लीव्स होते हैं, सरफेस एरिया कम होगा तो जगह नहीं होगी वाटर को वापराइज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, तो डेजर्ट में वाटर लॉस भी नहीं होगा। थर्ड, थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, यस, जो लीफ है वो मॉडिफाई होते हैं थॉर्न्स में, जिससे क्या होते हैं दे कैन कंजर्व वाटर। सो दिस आर ऑल दी मॉडिफिकेशंस। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव श्रंकन इमेंसली ड्राइड अप द रिसेंट पास ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसमें से कौन सा चीज़ है, एरल सी, ब्लैक सी, लेक बैकाल, करेक्ट पूछा है। इनमें से कौन सा ह्यूमन एक्शन की वजह से क्या है, कम हो गया है, श्रंकन हो गया है। तो एरल सी। अगर आप ऑक्सफोर्ड का एटलस यहाँ पे निकाल के देखोगे, और जो आप यहाँ पे जब यूरोप का जब मैप देखोगे, तो वहाँ पे साफ साफ एक क्या दिया गया है कि इवोल्यूशन दिया गया है कि कैसे एरल सी का सैटेलाइट व्यू दिया गया है। एरल सी कैसे पहले 2008 में कितना बड़ा था, 2014 में कितना बड़ा हुआ है ना, और छोटा होते जा रहा है। इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो आंसर हो जाएगा 1 ओनली। लेक बैकाल छोटा नहीं हुआ, ब्लैक सी छोटा नहीं हुआ, बट एरल सी जो है वो छोटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ among the following cities which one lies on longitude closest to the Delhi। ठीक है, कौन से लॉन्गिट्यूड में, मतलब ऐसे कौन सा सिटीज़ है जो कि क्लोजेस्ट टू दिल्ली प्रेजेंट है। सपोज अगर ये दिल्ली है तो उसके पास अगर हमने बेंगलुरु की बात की तो सबसे पास में बेंगलुरु होगा। हैदराबाद इज ईस्ट ऑफ दी बेंगलुरु। उसके बाद नागपुर की बात करें तो ये थोड़ा सा वेस्ट में होगा, बट इट इज़ नॉट क्लोजर टू दी बेंगलुरु। ठीक है, उसके बाद पुणे जो होगा वो और भी वेस्ट में होगा। तो सबसे क्लोजेस्ट क्या है, बेंगलुरु। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स टाउन्स समटाइम मेंशन्ड इन न्यूज़ एंड कंट्री। ठीक है, टाउन्स बताने हैं कौन से कंट्रीज में है। तो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं। क्या मौसूल कहाँ है, मौसूल इराक के अंदर है, पैलेस्टाइन के अंदर नहीं है, मौसूल इज इन इराक। थर्ड को एलिमिनेट कर दिया, जब हमने थर्ड को एलिमिनेट कर दिया क्या बचा, थर्ड को एलिमिनेट कर दिया तो एलिमिनेट करने के बाद बचा ए एंड बी। ठीक है, अब ए एंड बी में से कोई सही होगा, और ए एंड बी में कॉमन क्या है 1, तो 1 तो सही होगा ही होगा। एलेपो इज इन सीरिया। उसके बाद मिराज ए सिराज। मिराज ए सिराज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अफगानिस्तान में है, जिसको भी इंपॉर्टेंट था न्यूज़ में भी, क्योंकि मिराज ए सिराज जो है वो पाकिस्तान से बाउंड्री बनाता है। किससे बनाता है, पाकिस्तान से बाउंड्री बनाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर। बिल्कुल सी है। पहले सपोज अगर हमने पास ये अर्थ हो गया, तो सपोज इधर नॉर्थ और साउथ पोल, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अर्थ के अंदर जो सपोज एक बार मैग्नेट बड़ा सा है, उसका जो नॉर्थ पोल है सपोज यहाँ पे एट, यहाँ पे साउथ, बट थाउजेंड्स बहुत साल के बाद ये उल्टा हो जाता है। सपोज यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, यहाँ पे भी साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और ऊपर में साउथ आ जाएगा। ऐसा होते रहता है, तो पहला सही हो जाएगा। Second, when the earth was created more than 4,000 million year ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide। गलत है यार, जब अर्थ क्रिएट हुआ था तो उसमें ऑक्सीजन था ही नहीं। ठीक है ना, अमोनिया था, और बाद में जब कार्बन डाइऑक्साइड था, और बाद में जब वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए तो उन्होंने रिलीज़ किया, प्लांट्स एल्गी ग्रो किए तो उन्होंने रिलीज़ किया ऑक्सीजन। तो सेकंड इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। सो हमने सेकंड को एलिमिनेट कर दिया, फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर टू दी, सही है, थर्ड सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। ठीक है ना, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट किए तो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, किसको, दे हैड मॉडिफाई द अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना, और जिससे ऑक्सीजन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, विथ रेफरेंस टू दी सर्कमस्टेंसेस इन एग्रीकल्चर
विथ रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। हमसे यहाँ पूछा गया है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, है ना। एज्यूम सिग्निफिकेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें आती है ये आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि रिवीजन आपको करना क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन करना क्या, इस चीज़ को बहुत बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा ज्योग्राफी है एक दिन में खत्म नहीं होगा। लेकिन कुछ आदमी 1 घंटे में खत्म कर देंगे, लेकिन उनको पता हो रिवाइज किस चीज़ को करना है। प्रीलिम्स के पहले 10 मिनट का टाइम रहेगा, 1 घंटे 2 घंटे टाइम रहेगा, उसमें किसका रिवाइज करना है, इसको रिवाइज करना है। सो यहाँ पे अपने पास कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या आता है, अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, यस। यूज ऑफ क्रॉप रेसिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस, यस। अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग और क्रॉप रोटेशन, यस। ये 3 चीज़ें आती है। अवॉइडिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस, ये नहीं आता किसके अंदर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर। अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, इट इज नॉट कवर अंडर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आंसर जाएगा 2, 4 और 5, आंसर जाएगा सी, दैट इज 2, 4 एंड 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। इन टर्म्स, ओके, द टर्म 6th मास एक्सटेंशन, ये जो है इकोलॉजी है ना, 12th क्लास की जो एनसीईआरटी जो इकोलॉजी चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन है, सिंपल सा, ठीक है। द टर्म 6th मास एक्सटेंशन और 6th एक्सटेंशन इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इसीलिए इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो 10 में से अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे, 2 किसी को नहीं आएंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो 6th मास एक्सटेंशन का मतलब क्या है, जो अपने पास जितने सारे इवेंट्स हैं, दैट इज़ हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं, ये सब क्या है, दिस आर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, दिस आर व्हाट, दिस आर दी इवेंट्स ऑफ 6th मास एक्सटिंक्शन। 5 अभी तक इतिहास में हो गए हैं और दिस आर ऑल नेचुरल, बट जो 6th है दैट इज मैन मेड। ओके, दैट इज आंसर हो जाएगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल लेक है। तो कोंडाई कैनल जो है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, कोंडाई कैनल इज इन तमिलनाडु, दैट इज एन आर्टिफिशियल लेक। अभी कैसे पूछा गया भाई, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, नहीं, ये करंट अफेयर्स में था, क्योंकि ये जनरली देखो, ये तो अपने पास आर्टिफिशियल लेक है, इसको ब्रिटिश ने 1860s के अराउंड बनाया था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, यूट्रोफिकेशन होने लगा यहाँ पे, ठीक है, दैट इज नेचुरल एजिंग ऑफ नेचुरल एजिंग ऑफ लेक होने लगा यहाँ पे, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आया था। बहुत सारे कंजर्वेशन मेथड इस्तेमाल करने की बात की गई थी, इसीलिए न्यूज़ में आया था, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल, हमको बात करनी है एग्रीकल्चरल सॉइल की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, ए हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज, ओके, अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। गलत है यार, जब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो वाटर होल्ड ज़्यादा करेगा, फर्टिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, और जो प्लांट ग्रोथ करेंगे वहाँ पे वो भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। जब फर्स्ट इनकरेक्ट होगा तो हमने सिंपल से एलिमिनेशन का इस्तेमाल किया, ये सब हट गया, बचा क्या, बी, दैट इज 3 ओनली। हर क्वेश्चन में हर ऑप्शन को जो पढ़ेगा तो उसका पेपर कभी खत्म ही नहीं होगा। 10th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। बिल्कुल सही है। इंडियन टेरिटरी में अंडमान एंड निकोबार आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे लोग ज़्यादा दिमाग लगा गलती कर देंगे, सोचेंगे यार इंडियन टेरिटरी के अंदर अंडमान निकोबार आता नहीं है। अरे कैसे नहीं आता भाई, आता है इंडियन टेरिटरी के अंदर। ओके, इंडियन टेरिटरी मतलब यूनियन टेरिटरी, यस, यूनियन टेरिटरी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। सो सेकेंड तो सिंपल सी बात है, गलत ही होगा कि हमने एलिमिनेट जब कर दिया। तो थर्ड देखते हैं। द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन इनएक्टिव सिंस देन। गलत यार, इट लास्ट टाइम जो था, जो कि ये जो वॉल्केनो था वो इरप्ट किया था, वो 1994 में किया था, और 2018 में आया था, क्योंकि 2017 के दौरान ये इरप्ट होने थोड़ा बड़ा छोटे छोटे इरप्शन हुए थे, इसीलिए क्या हुआ था, ये न्यूज़ में आया था, इसीलिए यहाँ पे यूपीएससी ने से क्वेश्चन पूछ दिया। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा यहाँ पे 1 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। बिल्कुल सही है यार, नहीं सब मान लो किसी को पता नहीं है तो छोड़ दो, ऑप्शन नंबर ए को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नंबर ए नहीं पता तो आंसर सही नहीं हो सकता है, बिल्कुल सेकंड देखते हैं। मोर देन 2/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। सिंपल सी बात है, ग्रेट कोरल रीफ्स के बारे में बच्चे ने पढ़ा है, ग्रेट बैरियर रीफ्स के बारे में बच्चे ने पढ़ा है, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हाँ 1/3 वहीं होगा, फिलीपींस और इंडोनेशिया वाले रीजन में ही होगा, और दे आर दी रीजन्स अंडर ट्रॉपिकल वाटर्स। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, तो अगर सेकंड सही है तो फर्स्ट सही होगा ही होगा। जब फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड देख लेते हैं।
फर्स्ट सेकंड जब सही है तो आंसर तो क्या होगा, यहाँ पे 2 एलिमिनेट कर दिया। अब थर्ड देखना पड़ेगा अपने को। कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फायर देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये सही है, ये फैक्ट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस किसको बोलते हैं, कोरल रीफ्स को बोलते हैं। यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है दैट इज द सेकंड मोस्ट डाइवर्स। यहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं तो एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 1 2 3। ओके, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलते हैं किसके, एनिमल्स के। कहाँ पे, कोरल रीफ्स के अंदर। उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय। तो ये भी एक अपने पास न्यूज़ में था, वो भी कौन सी न्यूज़ में था भाई, देखो क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, तो इसको देखो 2 जगह डाल सकते हैं, इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डाल सकते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में डाल सकते हैं, या फिर जियोग्राफी में डाल सकते हैं। यहाँ पे जियोग्राफी में डाल दिए। तो जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो सेक्रेटरीट है उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसको हमने बोला मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। मतलब हमको ज़्यादा इमिट भी नहीं करना है और जहाँ है वहीं रुक जाओ भाई, ठीक है ना, ज़्यादा जहाँ है वहीं रुक जाओ। तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ दी। ये फैक्चुअल है, न्यूज़ में आपने न्यूज़ का फिर करंट अफेयर मैगजीन 3-4 बार रिवाइज किया है तो ये सही हो जाएगा, वरना नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन समटाइम मेंशन इन न्यूज़ और कंट्री। ठीक है, कैटालोनिया, कैटालोनिया कहाँ है, स्पेन के अंदर। ये न्यूज़ में क्यों था यार, कैटालोनिया न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 2018 की बात करें ना, 2018 में क्या था, सिविल वॉर छिड़ गया था। तो इस रीजन में सिविल वॉर होने लगा था, आपस में ही कंट्री के अंदर लड़ाई होने लगी थी, इसलिए न्यूज़ में था, इसीलिए क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो पहला सही हो जाएगा। क्रीमिया है ना, क्रीमिया कहाँ है, हंगरी के अंदर नहीं। क्रीमिया को बच्चे पता है, अभी तो यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, उसका कारण भी एक था क्रीमिया, और क्रीमिया की वजह से तो रशिया जो था वो उसने G8 से CG7 हो गया, ठीक है ना। सो क्रीमिया जो था वो पहले यूक्रेन का पार्ट था, वो रशिया ने कब्जा कर लिया। तो सेकंड तो जब एलिमिनेट कर दिया, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट सही, सेकंड गलत, तो यहाँ पे सेकंड हटा दिया मैंने, फर्स्ट सही, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। जब फर्स्ट सही है तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ए और सी। जब भी सेकंड गलत तो हमने इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ठीक है। तो 1 तो होना ही होना है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेट अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नो, जो UPOP है मतलब नेशनल प्रोग्राम, सॉरी NPOP मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इट इज़ नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, है ना। और सिंपल सी बात है, लॉजिक से भी सॉल्व करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग हमको गाँव में ही करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शहर में भी तो करना होता है। सो इसको रूरल डेवलपमेंट वाला मिनिस्ट्री कैसे देख सकता है, सो इट इज लुक्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड, द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा फंक्शन एज द सेक्रेटरीट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP, बिल्कुल सी है, एपिडा फंक्शन एज द सेक्रेटरीट। थर्ड, सिक्किम हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। यस, बहुत ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बोला था दुनिया ने, इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में है, तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 और 3। बहुत सारे दुनिया के जितने भी बड़े एग्रीकल्चरिस्ट थे वो भी बोले कि भाई क्या बात है, सिक्किम ने तो बहुत अच्छा काम किया, पूरा ऑर्गेनिक हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन न्यूज़ में था और यहाँ पे पूछ लिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग। पहला है बर्ड, सेकंड इज डस्ट ब्लोइंग, थर्ड इज रेन, फोर्थ इज विंड ब्लोइंग, विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिसीज। इसमें से कौन सा प्लांट डिसीज स्प्रेड करता है? सब स्प्रेड करता है भाई। बर्ड के पैरों से सपोज उड़ के कहाँ चला गया, दूसरे प्लांट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। हवा के झोंके से चला गया तो भी हो जाएगा, पानी के बूंदे से चला जाएगा तो भी हो जाएगा, सब चीज़ से हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सब कुछ, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा डी।